कुछ घर ताले से बंद नहीं होते, वो यादों से बंद होते हैं। 20 साल पहले एक बारिश की रात में गांव के बाहर का वो घर अचानक खाली हो गया था। कोई चीख नहीं, कोई दरवाजा टूटा नहीं। बस सुबह जब लोग पहुंचे तो अंदर सिर्फ भीगी हुई खामोशी थी। और तब से हर बारिश में उस घर की एक खिड़की अपने आप जल उठती है। लेकिन इस बार कोई वापस आया था। अगर आप अभी इस कहानी को सुन रहे हैं तो थोड़ा आराम से लेट जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे अंदर, धीरे बाहर। कल्पना कीजिए आपके बाहर भी हल्की बारिश हो रही है और दूर कहीं एक पुराना घर आपका इंतजार कर रहा है। आज की कहानी डर की नहीं है, ये कहानी है वापसी की। जौनपुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां शाम को लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन बारिश के मौसम में गांव थोड़ा बदल जाता था। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती, छतों पर गिरती बूंदें और गलियों में फैली धुंध, सब कुछ जैसे धीमा हो जाता। गांव के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो पुराना घर था। दीवारों पर काई, टूटी खिड़की और दरवाजे पर जंग लगा ताला। लेकिन बारिश में उसकी एक खिड़की हमेशा रोशन हो जाती। आरव को गांव छोड़े 5 साल हो गए थे। शहर में नौकरी, तेज जिंदगी, भीड़, शोर सब था, पर सुकून नहीं था। जब पहली बारिश आई तो उसे अचानक गांव की याद आई। वो लौट आया पहली रात जब वो अपने पुराने कमरे में लेटा। बारिश की आवाज छत पर गिर रही थी और अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो उठा, खिड़की तक गया और दूर उसी घर की खिड़की में पीली रोशनी थी। उसे याद आया वो और उसका दोस्त राघव इसी घर के आंगन में खेलते थे, बारिश में भीगते थे। और राघव कहता था अगर कभी हम अलग हो गए तो बारिश में वापस मिलेंगे। लेकिन एक तूफानी रात के बाद राघव का परिवार गायब हो गया था। अपने पुराने बक्से में आरव को एक डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम कभी लौटो तो घर की खिड़की को देखना। नीचे राघव का नाम, उसके हाथ हल्के काम पे। क्या वो रोशनी संयोग थी या इंतजार? उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, आरव ने साफ सुना हल्की सी दस्तक। उसके कमरे के दरवाजे पर नहीं, बल्कि दूर से, जैसे कोई पुराने घर में चल रहा हो। डर नहीं था, बस एक खिंचाव था। अगर आपको ऐसी धीमी रात की कहानियां पसंद है जो शोर नहीं करती, बस धीरे से दिल को छू जाती है, तो आप रात्रिलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर बारिश की रात एक नई कहानी आपके पास पहुंचे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। घर के अंदर अगली रात आरव ने तय किया वो जाएगा। बारिश हल्की थी। वो घर के पास पहुंचा। ताला जंग लगा था, पर खुल गया। अंदर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में सफाई की हो। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वो और राघव, और पीछे वही खिड़की। घर के एक कमरे में घड़ी बंद थी। लेकिन जब बारिश तेज हुई, घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक, भागकर 7 मिनट पर रुक गई। उसी समय जब राघव गायब हुआ था। घर के पीछे एक छोटा कमरा था। वहां एक लकड़ी का खिलौना रखा था। आरव ने उसे उठाया। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने कहा हो, तुम आ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। डर नहीं, बस अधूरी दोस्ती की टीस। आरव ने धीरे से कहा, मैं भूल नहीं पाया। हवा चली, खिड़की बंद हुई और रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। उस पल घर शांत हो गया, जैसे इंतजार पूरा हुआ। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। घर फिर बंद था।
और इस बार किसी खिड़की में रोशनी नहीं जली, क्योंकि कुछ इंतजार सिर्फ एक बार पूरे होते हैं। कभी कभी हम जिन लोगों को खो देते हैं वो सच में जाते नहीं, बस हमारे लौटने का इंतजार करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई अधूरी बात हो तो उसे पूरा कीजिए, क्योंकि हर घर हमेशा बंद नहीं रहता। कुछ दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले होते हैं। अब धीरे से आंखें बंद कीजिए, बारिश की आवाज सुनिए और अपने दिल को हल्का होने दीजिए। शुभ रात्रि।